अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स समी नसीम एंड यू आर वाचिंग द फैबुलस शो। तो जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि हम डिफरेंट सीरीज़ ऑफ कोर्सेज लेके आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो कोर्स हम आपको सिखाएंगे वो होगा एडोब XD। तो आज हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं और अपने एडोब XD के लेक्चर नंबर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडोब XD के लेक्चर नंबर 1 से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता हो कि आपने ये कोर्स क्यों सीखना है। बेसिकली एडोब XD एक ऐसा सॉफ्टवेयर और एक ऐसा स्किल है जो कि मार्केट में सबसे आसान अवेलेबल स्किल है आफ्टर एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप। अब आसान किस लिहाज से है कि अगर हम डिफरेंट हाई अर्निंग स्किल्स की तरफ जाते हैं तो जो हाई अर्निंग स्किल्स हैं उनके लिए आपको काम और आपका नॉलेज भी उतना ज़्यादा होना ज़रूरी है, जबकि एडोब XD सिमिलर टू एडोब इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप है, लेकिन काम डिफरेंट करता है। अब अगर एक क्लाइंट अपनी वेबसाइट तैयार करवाता है या अपना सॉफ्टवेयर तैयार करवाता है या ऐप तैयार कराता है तो वो सबसे पहले हमेशा ये डिमांड करता है कि आप मुझे मेरी ऐप का लेआउट दें, आप मुझे मेरी वेबसाइट का लेआउट दें, मुझे मेरे सॉफ्टवेयर का लेआउट दें, मुझे फंक्शनैलिटी बताएं कि मेरे सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम करेगी, या मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो आगे क्या होगा। अब जो ये सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेवलप करने से पहले उसको दिखाने के लिए आपको उसको बनाना पड़ेगा। अगर तो आप डायरेक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो हमेशा अपने प्रोजेक्ट में लॉस करेंगे। वो लॉस ऑफ टाइम हो सकता है, लॉस ऑफ मनी हो सकता है। अगर आप अपने क्लाइंट को डेवलपमेंट से पहले डिज़ाइन बना के दिखा दें कि जो हम वेबसाइट बनाएंगे या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाएंगे वो बनाने के बाद इस तरीके से दिखेगी, भाई ये उसके अंदर पिक्चर्स होंगी, इस जगह पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, इस जगह पे क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा। तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को पता होगा कि जो मुझे आउटपुट मिलने वाली है, जो मेरा एंड रिजल्ट है वो ऐसा दिखने वाला है। अगर कोई उसमें चेंजिंग करानी हुई तो वो डिज़ाइन में ही चेंजिंग करा लेगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि डिज़ाइन आसान है, डेवलपमेंट मुश्किल है। अगर वो डेवलपमेंट के बाद आपसे चेंजिंग मांगेगा तो भाई कानों को हाथ लगाने पड़ेंगे उसको राज़ी करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान चेंजिंग करना बहुत मुश्किल होता है। One thing depend on other depend on other and other depend on other. A lots of changes will be required. अगर आप डेवलपमेंट के दौरान जाके क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं। अब एक एडोब XD एक्सपर्ट की वैल्यू आपको समझ आ गई होगी भाई कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पहले उसका डिज़ाइन बना सकें। तो अगर आप ये स्किल सीखने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 35 to 45 के आपकी मिनिमम जॉब होगी, जो कि इस टाइम मैं अपनी कंपनी में अपने एडोब XD एक्सपर्ट्स को पे कर रहा हूँ। मेरे पास इस टाइम पे 3 एडोब XD एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस वक्त मेरे साथ काम कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिज़ाइंस बना रहे हैं। तो आपको एडोब XD की वैल्यू का पता लग चुका होगा। और अगर आप जॉब की तरफ नहीं भी जाते, आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी 100+ कंपनीज हैं जो आपको हायर करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर आपको एक तगड़ा क्लाइंट, एक तगड़ी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी आपको लग जाए तो इंशाल्लाह आपका रिज़्क तो आगे चलता रहेगा। तो जनाब आप अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट भी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, गुरु पे, पीपल पर और पे किसी जगह पे भी आप एक सिंगल प्रोजेक्ट भी करें तो उसकी बेसिक वैल्यू है $100। 5 पेज, 6 पेज, मैक्सिमम 10 पेज प्रोजेक्ट की जो वैल्यू इस टाइम मार्केट में चल रही है वो है $100। तो आप ये स्किल सीखने के बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ये स्किल सीखने के बाद अच्छी जॉब कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी आप, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह अपना सॉफ्टवेयर हाउस एक दिन खोलेंगे। तो इस कोर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? व्हाट इज एडोब XD, हाउ टू यूज एडोब XD, हाउ टू इंस्टॉल एडोब XD, benefits of Adobe XD and how to configure different things on Adobe XD.
तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कमर नज़ीर हमारे UI UX डेवलपर, Adobe XD एक्सपर्ट आपको ये कोर्स कराएंगे। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स कमर नज़ीर, UI UX developer from Fabtech Soul, and you are watching the Fabulous Show. Today we are going to start our first lecture on Adobe XD course. तो इस कोर्स के अंदर हम Adobe XD को कंप्लीट लर्न करेंगे कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा बेसिकली ये। इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ Adobe XD क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, फिर हम इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो देखेंगे, फिर हम होम स्क्रीन को देखेंगे और कुछ मोबाइल लेआउट्स और कुछ कंप्यूटर लेआउट्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं जी अपने Adobe XD के फर्स्ट लेक्चर की तरफ। सबसे पहले Adobe XD क्या है। Adobe XD एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल एप्लीकेशंस का डिज़ाइन जी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि Adobe XD के यूजेस क्या हैं, तो बेसिकली अगर Adobe XD के यूजेस देखें तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास Adobe XD का एक डिज़ाइन जो है वो पड़ा हुआ है, किसी भी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जब मैं अपने उस डिज़ाइन को वेबसाइट में कन्वर्ट करूँगा तो वो मेरे लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि उस डिज़ाइन का फ़्लो मेरे पास होगा। उस डिज़ाइन के अंदर जितनी भी उसकी पिक्चर्स हैं, उसके साइज़ हैं, उसके जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट के कलर्स हैं, आइकन्स हैं, मतलब ये कि उसके जितने भी सारे कह लें कि एसेट्स हैं उस वेबसाइट के, उस पेज के, वो सारे के सारे मेरे पास मौजूद होंगे, जो कि मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास XD का डिज़ाइन नहीं है तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे ख़ुद सेट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने पिक्चर लगानी है, बैनर जो हेडर पिक्चर है वो लगानी है, तो उसके लिए मुझे उसका साइज़ सेट करना पड़ेगा, उसके कॉर्नर सेट करने पड़ेंगे। फिर मुझे मेरे लिए कह लें कि एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट होगी मेरे लिए जब मैं उस चीज़ को डेवलप कर रहा हूँ। तो Adobe XD का मेन यूज़ यही है कि जब मैं अपने डिज़ाइन को प्रोग्रामिंग के थ्रू वेबसाइट में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो वो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, मेरा टाइम को सेव करेगा बहुत ज़्यादा। तो अगले प्रोसेस में अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन देखें तो Adobe XD की इंस्टॉलेशन के लिए हमें बेसिकली Adobe XD की इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि Adobe XD को हमें क्रैक नहीं करना पड़ता, ना ही हमें इसकी कोई सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है हमें। अगर हम क्रोम पे जाके सिंपल लिखें जी, तो Adobe XD को इंस्टॉल करने के लिए मैं क्रोम से क्रिएटिव क्लाउड में आऊँगा और क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर मुझे अपना साइन इन देना पड़ेगा। और अगर साइन इन नहीं है तो आप वहाँ से उसे जो रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपना जो अकाउंट है, सिंपली प्रोसेस है वहाँ। ये तो क्रिएटिव क्लाउड में लॉगिन करने के बाद मुझे कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राइट साइड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिंपली क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये ओपन करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का जो लेआउट नज़र आएगा। यहाँ पर सिंपली मैं XD सर्च करूँगा, Adobe XD सर्च करूँगा और वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लूँगा। जी XD फॉर डेस्कटॉप और XD फॉर मोबाइल का ऑप्शन होगा। हमें XD फॉर डेस्कटॉप चाहिए तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन देगा इंस्टॉल का, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं XD को ओपन करूँगा। अगर मैं उसको ओपन करूँ तो होम पे मुझे कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है। इसके ऊपर मुझे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि लर्न का, अगर XD के बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो लर्न से आपको मिल जाएगी। क्लाउड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने ऑनलाइन सेव XD की ड्राइव के अंदर सेव किए हुए हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर किसी फ़ाइल को सेव नहीं करना चाह रहा तो मैं सिंपली वहाँ पे अपनी जो मेरी क्लाउड की जो ड्राइव है उसके अंदर मैं सेव कर दूँगा। ऐसे शेयर्ड विद यू का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी मैं या कोई और बंदा XD को यूज़ कर रहा है, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ अपनी किसी फ़ाइल को शेयर करना चाह रहा है तो वो सिंपली वहाँ पे ईमेल के थ्रू वो अपनी जो फ़ाइल है उसको शेयर कर सकता है।
उसके बाद मुझे ऑप्शन मिलता है ऑन योर कंप्यूटर। फ़र्ज़ करें कि मैं किसी भी फ़ाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर अपने कंप्यूटर से जो है वो ओपन करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे 3 ऑप्शन देगा कि मैं किसी भी फ़ाइल को PST में ओपन कर सकता हूँ, स्केच की फ़ाइल को ओपन कर सकता हूँ और XT की। ये 3 ऑप्शन मुझे वो दे रहा है कि 3 तरह की फ़ाइलें जो मैं अपनी XT के अंदर ओपन कर सकता हूँ और उन पर काम कर सकता हूँ। अगर ऊपर मैं देखूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहा है अपग्रेड का, मतलब ये कि XT जो है वो कंटिन्यूसली आपको अपग्रेडेशन के ऑप्शन देता है कि वो, क्योंकि इसकी जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर आती हैं, तो उस लिहाज से ये ऑप्शन हमें मिल सकता है। नीचे हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे मोबाइल के साइज़ हैं और वेब के साइज़ हैं और स्टोरीज़ के हैं और कस्टम का साइज़ है। सबसे पहले अगर मोबाइल के साइज़ देखें तो इसके अंदर हमें कुछ डिफरेंट डिवाइसेस के साइज़ मिल रहे हैं, जैसे iPhone Pro Max से लेके iPad Nexus 9 तक जो है वो हमें साइज़ जो ये काफ़ी 9 से 10 साइज़ हैं डिफरेंट मोबाइल्स के जो हमें XT जो है वो दे रहा है। अगर हम वेब की तरफ आएँ तो वेब के अंदर हमें 3 तरह के साइज़ मिल रहे हैं, 3 स्क्रीन्स के साइज़ मिल रहे हैं, जिनमें एक 1920x180 है और 2 और हमें साइज़ मिल रहे हैं। अगर हम मूव करें स्टोरीज़ की तरफ तो स्टोरीज़ में हमें जो XT प्रोवाइड कर रहा है वो इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज़ है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ है, ट्विटर पोस्ट का साइज़ है, ट्विटर हेडर का साइज़ है, फेसबुक पोस्ट है और इसके साथ साथ हमारे पास फेसबुक जो कवर साइज़ है वो भी हमें ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा हमें कस्टम साइज़ भी की ऑप्शन भी मिलती है कि हम किसी भी साइज़ को जो वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो नीचे मेरे पास कुछ फ़ाइल्स ओपन है जो ये वो प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ। तो और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट वो हैं जो मैंने अपनी ड्राइव के ऊपर सेव कर चुका हूँ पहले। यानी कि जितने भी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उनको हम अपनी ड्राइव के ऊपर सेव करते जाएंगे तो वो हमें यहाँ पे भी शो होते जाएंगे। तो मैं सिंपली अगर किसी मोबाइल का लेआउट लेना चाह रहा हूँ, अगर मैं 12 Pro Max के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे iPhone 12 Pro Max का जो साइज़ है वो दे देगा। ये बेसिकली जो हमारी जो मेन स्क्रीन है XT की, जहाँ पे हम काम करेंगे, डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट चीज़ें, वो है। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ़्ट साइड। जी, ये हमारा जो हमने साइज़ ओपन किया है ये वो वाला साइज़ है। अब ऊपर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे वो सेविंग ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो हमारा जो आर्ट बोर्ड है इस स्क्रीन को ऑटोमेटिकली ये अपनी ड्राइव के अंदर सेव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे अगर मैं देखूँ तो राइट साइड के ऊपर मुझे इसकी विड्थ और हाइट जो देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमारे पास टॉप के अंदर कुछ चीज़ें हैं, राइट पे कुछ चीज़ें हैं और लेफ़्ट में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि मुझे ये साइज़ नहीं चाहिए, मैं किसी भी साइज़ को कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ अपनी विश के मुताबिक, तो मैं ये सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये चीज़ मुझे मिलेगी। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये आर्ट बोर्ड मेरी विश के मुताबिक जो मुझे दे देगा। अब आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इधर पे उसका साइज़ भी जो है वो विड्थ और हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। नोट करेंगे आपके हमारी विड्थ और हाइट जो रेगुलरली इंक्रीज़ कर रही है। इस आर्ट बोर्ड को भी हम ख़ुद अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी नेम से। तो ये हमारी जो फ्रंट स्क्रीन है जो हमें मिलती है Adobe XD के अंदर। इसके अलावा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये जो जितने भी टूल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं उन टूल्स को हम देखेंगे। टॉप के ऊपर हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं वो देखेंगे और राइट साइड के ऊपर बेसिकली जो आर्ट बोर्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे और डिटेल के साथ इस लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और हमारे अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जो लेक्चर्स हैं ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में।